हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग सीखने वाले हैं बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न के बारे में। देखेंगे बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है एक अप ट्रेंड मार्केट के अंदर में। तो चलिए सीखते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बुलिश रेक्टेंगल पैटर्न, तो उसके बारे में हम पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझेंगे कि ये पैटर्न किस तरीके से क्रिएट होता है। तो बेसिकली मैं फ्रेंड्स पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बेसिकली आपका किसी भी अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशंस में बनता है। फॉर एग्जांपल पहले हम इसे समझते हैं कि मान लो आपका कोई स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर में है, ये आपका ट्रेंड लाइन है और स्टॉक जो है वो कुछ इस तरीके से मूव करता है और फिर से एक इम्पल्स देता है और इम्पल्स देने के बाद में वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। मान लो कि कंसोलिडेट कर रहा है वो, ठीक है। यानी कि प्राइस जो है वो मूवमेंट लेने के बाद में थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है। हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि मार्केट के अंदर में काफी अलग अलग टाइप्स के बुलिश पैटर्न्स बनते हैं। इसके अंदर में हम लोगों ने फ्लैग वेज पैटर्न्स को हमने देखा। तो आज के टॉपिक में हम रेक्टेंगल पैटर्न को देख रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स ये पैटर्न्स भी बनता है, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल कि प्राइस जो है वो आपका अप ट्रेंड के अंदर में है, तो अप ट्रेंड का हम यहाँ पर पे सीक्वेंस जो है वो यहाँ पर पे हम बनाएंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पर पे एक लोअर साइड पार्ट बनता है, लो रहता है, लो के बाद हमारा एक हाई पॉइंट यहाँ पर पे बनेगा और हाई पॉइंट के बाद में आपका यहाँ पर पे एक हाइयर लो बना और हाइयर लो बनने के बाद में प्राइस अगेन एक इम्पल्स देता है, ठीक है। अब वो कुछ इस तरीके से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करने लगा इम्पल्स के बाद में, और प्रीवियस हो सकता है कि स्विंग हाई उसने ब्रेक किया हुआ, तो हमें इसको मार्क करना है इस जोन को कि एक्चुअल में ये जो पैटर्न है वो किस तरीके से यहाँ पर पे क्रिएट हो रहा है। तो अगर आपको इस तरह के एक बॉक्स के अंदर में, रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर में मार्केट अगर कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर पे हमें ध्यान देना रहता है कि प्राइस जो है वो एक बार ब्रेकआउट हो। यानी कि अगर डाउन की तरफ में ब्रेकआउट होता है तो इस केस में बहुत पॉसिबिलिटीज है कि प्राइस जो है वो वापस एक करेक्शन मोड के अंदर में चले जाए। बट जैसा कि हमने देखा है कि बुलिश पैटर्न के अंदर में मार्केट जो है वो ट्रेंड के बिहाफ पर पे चलता है, तो यहाँ पर पे हमें जरूरत है एक ब्रेकआउट की। हम अपने ट्रेड्स को ट्रेड करने से पहले हम यहाँ पर पे वेट करते हैं पैटर्न ट्रेडिंग के अंदर में। तो जैसे ही हमारा यहाँ पर पे एक ब्रेकआउट आएगा, और ब्रेकआउट जो है वो आपका एक ग्रीन कलर के कैंडल का ब्रेकआउट होना चाहिए जो कि उस रेंज के अबव क्लोजिंग देना चाहिए। देखिए जब भी ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा हेल्दी स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको ब्रेकआउट्स पे देखने को मिलता है। तो जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो ऐसे पैटर्न्स बहुत रेयर होता है कि वो रीटेस्ट होने के लिए आता है, तो ब्रेकआउट पे हमें फोकस रहना पड़ता है कि जब ब्रेकआउट हो तब हमको इसके अंदर में एंट्री लेना है। तो बेसिकली एंट्री हम किस तरीके से लेते हैं, जैसे ही हमारा पैटर्न ब्रेकआउट हुआ हम ब्रेकआउट पॉइंट के हाई पर पे अपनी एंट्री हम लेंगे। तो यहाँ पर पे मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पे मेरा हो गया एंट्री, ठीक है। और स्टॉप लॉस हम कहाँ रखेंगे, तो स्टॉप लॉस इस पैटर्न का जो लो रहेगा उस पैटर्न के लो के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो वहां पर पे पुट अप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पे स्टॉप लॉस लगा दिया। ओके, सो टारगेट कितना लेना है, तो टारगेट बेसिकली आपका जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि इस ब्रेकआउट के बाद में जो भी आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है वहां तक के लिए आप टारगेट कर सकते हो, या फिर मिनिमम आप रिस्क टू रिवार्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम आप वहां पर पे 1:2 के सेटअप पे आप जा सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये जो सेटअप मैंने यहाँ पर पे बनाया है ये 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड सेटअप है, ठीक है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से ब्रेक करेगा और ब्रेक होने के बाद में वो वापस एक इम्पल्सिव मूव देगा। जो भी मेरा नेक्स्ट नियरेस्ट रेजिस्टेंस होगा वहां तक के लिए मैं अपना टारगेट को सेट करूंगा। मेरा रिस्क पोर्शन, मेरा रिवार्ड पोर्शन मुझे पता रहता है कि कितना रहना चाहिए। इस तरीके से आप सीक्वेंस को भी आप देख सकते हो कि मार्केट के अंदर में जब अप ट्रेंड मार्केट रहता है तब हाई एंड हाइयर हाइस के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर पे जो है सीक्वेंस कह सकते हैं हम, कि हाई एंड हाइयर हाई का जो सीक्वेंस होता है वो हमारा क्रिएट होता है। तो काफी सिंपल है ये पैटर्न ट्रेड करना, इजी टू आइडेंटिफाई है, इजी टू एग्जीक्यूबल है। तो चलिए रियल चार्ट में जा करके हम इसको देखते हैं। आई होप आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये समझ में आ गया होगा कि आप सीक्वेंस के बिहाफ पर पे इस रेक्टेंगल पैटर्न को आप किस तरीके से
आइडेंटिफाई करके उसके ब्रेकआउट पे एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट लगा करके आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर पे टाटा मोटर्स सॉरी टाटा पावर का मैंने चार्ट ओपन किया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर में। तो सेम ऐसे ही पैटर्न टाटा पावर के अंदर में कुछ समय पहले यहाँ पर पे बना था। तो बेसिकली मैं यहाँ पर पे ये चार्ट जो है आपके सामने में मैंने ओपन किया है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी आपका एक अप ट्रेंड के अंदर में चल रहा है। ठीक है, ये मेरा अप ट्रेंड है। और इससे पहले की अगर आप देखो तो यहाँ पर पे एक फ्लैग पैटर्न बना था। फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट पे भी मैंने ट्रेडिंग करना आप लोगों को बताया है। तो प्राइस यहाँ पर पे हम देख सकते हैं कि एक इम्पल्स दिया और इम्पल्स के बाद में वो कुछ इस तरीके से इस चैनल के अंदर में वो कंसोलिडेट किया। ठीक है, कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पर पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे हमारी एंट्री बनी और प्राइस यहाँ तक मूव किया। तो ये तो प्रीवियसली हम लोगों ने देख रखा है, राइट। अभी यहाँ पर पे हम सीक्वेंस की अगर बात करें तो लो हाई, यहाँ पर पे हाइयर लो और यहाँ पर पे हाइयर हाई मार्केट ने क्रिएट किया। तो हो सकता है यहाँ पर पे मुझे एक पैटर्न देखने को मिले जो कि एक रेक्टेंगल पैटर्न है। तो इसको थोड़ा सा हम लाइट करते हैं। तो ये रेंज है मेरा इस पैटर्न का। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है यहाँ पर पे कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि वापस से एक मेरे को लो से हाई यानी कि एक इम्पल्सिव मूव दिखा, उसके बाद मार्केट जो है यहाँ पर पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक ये मूव किया है तो नेक्स्ट ट्रेड मुझे कब लेना है, जब ये पैटर्न ब्रेकआउट हो। अच्छा, कितने बार ये कंसोलिडेट होना चाहिए लोगों का क्वेश्चन रहता है। तो मिनिमम 2 बार ये कंसोलिडेट अपने रेंज के अंदर में होना चाहिए, यानी कि एक बेस जब वो बना रहा हो तो मिनिमम 2 टाइम्स वो कंसोलिडेट होना चाहिए अप और डाउन साइड इस रेंज मार्केट के अंदर में। जैसे ये ब्रेक करेगा हम यहाँ पर पे अपना जो ट्रेड है उसको हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये जो पैटर्न है ये ब्रेकआउट दे पाता है या नहीं दे पाता है। सो यहाँ पर पे एक रेड कैंडल बना और राइट, जैसा कि आपको फ्रेंड्स दिख रहा है कि यहाँ पर पे एक बढ़िया हमको ब्रेकआउट देखने को यहाँ पर पे मिला। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ में गया और ऊपर जाने के बाद में इसने कंसोलिडेट किया। एक्चुअली यहाँ पर पे कंसोलिडेशन 1 2 3 4 5 5 दिन यहाँ पर पे मार्केट थोड़ा सा रुका एक रेंज के अंदर में, उसके बाद एक हेल्दी ब्रेकआउट मिला यहाँ पे। तो इस ब्रेकआउट पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पे ये मेरी एंट्री हो गई। तो एंट्री को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। और जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी लगा सकते हो, लेकिन आप नॉर्मली इस जोन के बाहर भी लगाओगे तो चलेगा। तो चलिए मैं इस ब्रेकआउट कैंडल के बिलो ही मैं अपना स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। और जो टारगेट रहेगा मिनिमम में 1:2 का टारगेट यहाँ पर पे ले करके चलूंगा। तो 1:2 के अकॉर्डिंगली मेरा जो टारगेट यहाँ पर पे बनेगा। तो देखते हैं ये किस तरीके से आगे मूव करता है स्टॉक। तो यहाँ पे आप देखिए एंट्री लेने के बाद में प्राइस थोड़ा सा और यहाँ पे एक्लुमुलेट किया और ऊपर की तरफ में ये मूव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पे हमें क्या देखने को मिला कि जो प्राइस है वो प्राइस आपका इस रेंज से ऊपर की तरफ में मूव किया। यानी कि फर्स्ट पहले एक इम्पल्स आया, उसके बाद में प्राइस साइडवेज रहा, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे आपकी एंट्री बनी और प्राइस जो है वो मूव किया 255 रुपए से लेकर के आपका यहाँ पर पे 280 रुपए के आसपास। ठीक है, तो इस तरीके के पैटर्न्स आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर में, सीख सकते हैं। ट्रेड करना काफी इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जब भी मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे और मूवमेंट देने के बाद में जब भी वो जब करेक्शन हो रहा होता है तो आप उसके करेक्शन के ब्रेकआउट का आप वेट कर सकते हो। जैसे ही ब्रेकआउट आपको फाइंड आउट होता है ब्रेकआउट पे ट्रेड करें और ट्रेड आप लेंगे डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज ट्रेंड के अगेंस्ट हम यहाँ पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड के साथ में हम जा रहे हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पर पे इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर पे अगर आप कैरेक्टर्स की अगर बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो टू हाई, हाइयर लो, फिर हाइयर हाई यहाँ पर पे क्रिएट मार्केट ने किया। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो ऐसी ही वीडियोस अगर आपको चाहिए तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले एक नए अपडेट के साथ। थैंक यू।